एक जरा सा काम करने के पीछे परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो उसने अपने स्वर्गीय स्थान में आपके लिए रखी है। परमेश्वर हर एक वो आशीष आपको देना चाहता है, हर एक वो बात में परमेश्वर आपको प्लस करना चाहता है जो उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए उसने स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं। प्रभु खुद कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वो सब दूंगा जो तू नहीं भी मांगता होगा, वो भी चीजें मैं तुझे जरूर दूंगा। प्रियो, आज फिर से एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को जय मसीह की। आज का संदेश बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है। क्योंकि आज के संदेश में हम इस बात को जानते हैं, जानेंगे और सीखेंगे कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा इस बात को कहा था कि मैं जब तेरे आगे आगे चलूंगा तो तेरे आगे आने वाली जितनी भी विपत्तियां होंगी, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे वो मर्ज या बीमारी की हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे A to Z कुछ भी समस्याएं क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं वो सारी चीजें तेरे सामने से हटा डालूंगा और मैं तेरी जिंदगी को बेहतर बना दूंगा। प्रियो, आज मेरे साथ में आप सब लोग निकालिए परमेश्वर के पवित्र वचन को, यशाया नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय, और इस 45 अध्याय के हम 1, 2, 3, 4 वचन को मनन करेंगे और यहाँ से हम अपने जीवन की आशीषों के बारे में, अपने जीवन की बरकतों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। सो मेरे साथ में निकालिए आप यशाया 45 अध्याय और उसका 1, 2, 3, 4 वचन को हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने मैं जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। आप सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने यशाया के द्वारा राजा खुसरू के विषय में एक संदेश दिया और संदेश देने के बाद में ये बात कह दी है, पूरी तरीके से उसको ये बता दिया है कि जा और खुसरू से कह दे कि मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया है। अब सोचने वाली बात है कि अगर आज्ञा पालन करने से, वचन का पालन करने से, प्रभु की व्यवस्था का पालन करने से, प्रभु से प्रेम करने से, प्रभु के साथ गले मिलकर के रहने से, यदि हमारा परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम मुझसे चिपके रहोगे, मुझसे गले मिले रहोगे, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जिसके लिए तुम पूरा दिन हाय तौबा करते रहते हो, जिसके लिए तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, खून पसीना बहाते हो। वो सारी चीजें परमेश्वर आज्ञा मानने के कारण प्रभु आपकी झोली में डालना चाहता है, प्रभु आपको देना चाहता है। अब सोचना आपने है, क्या आप तैयार हैं खुसरू के समान अपने लिए परमेश्वर से कहलवाने के लिए कि परमेश्वर आपसे कहे कि आपका नाम लेकर के कहे, जैसे मेरा नाम है पास्टर लाल सिंह, कि अब परमेश्वर कहे कि लाल सिंह मैंने तेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है। अगर परमेश्वर मुझसे ये बात कहेगा तो मेरे लिए एक तो गर्व की बात होगी, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा आशीष की बात ये होगी, क्योंकि प्रभु आगे ये भी कहेगा कि जितने भी तेरे विरोधी हैं मैं उन सबों की कमर ढीली कर दूंगा और मैं तुझे उनके सामने ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर जब मेरा नाम लेकर के मुझसे ये बात कह रहा है तो वो आपसे भी तो ये बात कह रहा है, तो आप अपने जीवन में इस बात को जानिए, समझिए। और वचन आज आपसे कहता है कि अगर आप आज्ञा का पालन करेंगे, आप वचन में चलेंगे, उपवास में रहेंगे, प्रार्थनाओं में रहेंगे, तो प्रभु आपका नाम लेकर आपसे कहता है। इस समय पर जो भी आपका नाम है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम
जरूर लिखें, आपके नाम से हम प्रार्थना आपके लिए जरूर करेंगे। और परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो उसने आपके हाथ को ही थाम लिया है, और आपके सिर्फ हाथ को ही नहीं थामेगा, वरन वो आगे और क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों की कमर ढीली कर दूंगा। और लिखा है कि मैं तेरे सामने ऐसे ऐसे रास्ते खोल दूंगा कि उसे कोई भी बंदा या कोई भी इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जितने भी विरोध करने वाले परमेश्वर के राज्य का विरोध करते हैं, जब परमेश्वर ने ही अपने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं, तो आप मुझे बताइए कौन बंद कर सकता है? कौन बंद कर सकता है? जो व्यक्ति को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज दिया है, आप बताइए कौन उसके रास्ते को बंद कर सकता है? कौन उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है? कोई भी नहीं बन सकता। वचन कहता है मैं रास्ते ऐसे खोल दूंगा कि कोई बंद नहीं कर पाएगा, मैं फाटक ऐसे खोल दूंगा कि कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। जब प्रभु खोलने के लिए तैयार है, प्रभु ही खोलता है और प्रभु ही दरवाजे को बंद भी करता है। तो आप अपने जीवन में इस बात को जानिए, प्रभु आपके साथ में खड़ा है और वो आपके लिए रास्ते खोल चुका है। आपके लिए सारे रास्ते खोलकर वो आपके लिए आशीष की अपरंपार वर्षा कर चुका है, क्योंकि आगे वो ये कहता है। अब आपने यहाँ पर दो बातों को देखा। पहला कि आप दूसरों के समान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बन जाइए, तो परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को थामेगा। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर आपके लिए दुश्मनों को पूरी तरीके से हरा करके उनके सामने आपके लिए रास्ते खोलेगा। क्योंकि दाऊद राजा इस प्रकार से वचन में कहते हैं, जब हम भजन 23 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। प्रभु जब कहता है मैं बिछाऊंगा, प्रभु जब कहता है कि मैं रास्ते खोलूंगा, तो वो खोलेगा, वो दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए, आपके लिए भी परमेश्वर खड़ा है, आपके लिए मार्ग तैयार कर चुका है, आपके लिए भोजन का इंतजाम कर चुका है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वचन में आगे क्या लिखा है? फिर लिखा है मैं तेरे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु कह रहा है कि जब मैं तेरे आगे चलूंगा तो कितनी भी ऊंची ऊंची जमीन क्यों ना हो, कितनी भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्यों ना हो, प्रभु उसे चौरस कर देगा, जिससे कि आपको चलने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको प्रभु के साथ चलने में आपको कुछ दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो इस वचन को आप अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, इसकी रोज घोषणाएं कीजिए और कहिए कि प्रभु तूने कहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। प्रभु तेरे साथ चलने में मुझे जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जितनी भी परेशानी आ रही हैं, जितनी भी मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु आपने कहा है मैं उन्हें हटा दूंगा। प्रभु हटा देगा। अंगीकार कीजिए, प्रतिदिन सुबह उठ करके आप इस वचन का अंगीकार कीजिए और कहिए कि प्रभु मेरे लिए मार्ग तैयार कर, रास्ते को समतल कर। फिर लिखा है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब परमेश्वर हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने की ताकत रखता है, आप याद रखिएगा प्रियो, कैसे कैसे कितने मोटे मोटे वो बंधनों को तोड़ सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं दोनों के बीच में इस बात को नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप मरकुस 5 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो गिरासेनियों देश के कब्रिस्तान में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति रहा करता था और उसके विषय में लिखा है कि लोग उसे बेड़ियों से, सांकलों से बांधा करते थे और वो उनको भी तोड़ डालता था। जब दुष्ट आत्माएं, 2000 दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति के अंदर थी, जब वो सारे बंधनों को तोड़ सकती हैं, तो सोचिए मेरा परमेश्वर तो महान है। जो अंधकार की शक्तियां, जो 2000 दुष्ट आत्माएं थी, जब वो सांकलों को और बेड़ियों के बंधनों को तोड़ सकती हैं, और वही दुष्ट आत्माएं पूरी तरीके से जब वो यीशु मसीह के सामने जाती हैं तो वही सब घुटनों पे आ जाती हैं और कहते हैं कि प्रभु समय से पहले हमें दुख ना दे, मत कर परेशान। सोचिए, प्रभु सब बंधनों को तोड़ेगा, आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है और वो है
परमेश्वर के साथ आप अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय बिताइए। ईमानदारी, सच्चाई से, खराई के साथ आप परमेश्वर के साथ में चलिए। वचन पर विश्वास करते हुए वचन के प्रति ईमानदार रहिए। जो वचन में लिखा है आप उसे पूरा करते रहिए। प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रभु के साथ में चलते रहिए, वचन में समय बिताइए। उपवास करना बेहद जरूरी है। प्रियो, आप सब जानते हैं कल के दिन में आपने देखा था पूरी तरीके से चांद क्या हुआ था, लाल हो गया था। बाइबल की पुरानी भविष्यवाणियां हैं जो हमें धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए इस बात को जानिए और समझिए। बेहद जरूरी है ये बात कि आप उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगिए और कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलना सिखा, मुझे उसकी तरह बनना सिखा, मुझे उसके राज्य के लिए तैयार करना सिखा, ताकि मैं परमेश्वर पिता के राज्य में प्रवेश कर सकूं। आप पवित्र आत्मा से कहिए। फिर वो ये कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरा हाथ थाम करके तेरे लिए रास्ते खोलकर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जितनी भी अंधकार की शक्तियां आएंगी, जितनी भी बीमारियां आएंगी, जितने भी कर्जे आएंगे, जितनी भी समस्याएं आएंगी, जितने भी विरोध आएंगे, चाहे वो शैतान की तरफ से हो या इंसान की तरफ से हो, मैं उन सबों को तेरी जिंदगी से अलग कर दूंगा। कितने भी जादू टोने तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ में किए जाएंगे, मैं एक भी उनको तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा। क्योंकि एक जगह प्रभु के वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है, निश्चय जानो कि याकूब के घराने पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। और जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर मंत्र काम नहीं करते हैं तो आप इस बात को जानिए और समझिए कि प्रभु के वचन में लिखा है तो प्रभु उसे पूरा भी करता है। तो आप इस बात को जान करके समझ जाइए कि अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु आपके आगे चलेगा, समस्याएं दूर होंगी। और मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर आगे के वचन में देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर तीसरे वचन में कि मैं तुझे गुप्त अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। प्रभु धन की भी आशीष आपको देगा। देखिए, धन मिले या ना मिले, अगर परमेश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है ना, पकड़ लिया है ना आपका हाथ, तो बस बहुत है। टेंशन मत लीजिए। जब उसने कहा कि मैं धन दूंगा, और धन देने से पहले वो ये कह रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, बंधनों को तोड़ दूंगा, वो घर को भी तैयार कराएगा, वो सब कुछ तैयार कराएगा। जक्कई के घर में जाते ही सबसे पहला काम जक्कई ने क्या किया? परमेश्वर के रुकने और ठहरने के लिए और उसके खाने के लिए व्यवस्था कराई। और जैसे ही उसने ये व्यवस्था कराई तो परमेश्वर ने तुरंत उसके विषय में ये बात कही कि आज इस घर में उद्धार आ गया है। आपके जीवन में प्रभु आ गया, आपके घर में प्रभु आ गया, आपके परिवार में प्रभु आ गया। इतना ही आपके लिए काफी है। अगर आपके हाथ को प्रभु ने थाम लिया है ना तो बहुत है आपके लिए। जब प्रभु ने थाम लिया है तो वो आपको धन भी देगा, वो आपको आशीषें भी देगा, वो पवित्र आत्मा के फल भी देगा, वो पवित्र आत्मा के वरदान भी देगा। जब सब कुछ पवित्र आत्मा करने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं होते तैयार? कब तक आप अपनी ये बीमारियों की और कर्जे की जिंदगी में आप जीते रहेंगे? कब तक? आपको लगता नहीं है कि आपको छुटकारा चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि मुझे इस गरीबी से आजाद होना चाहिए? परमेश्वर ने हमें तो गरीब नहीं बनाया ना, हम तो उस महान परमेश्वर की संतान है जिसने सब कुछ अपने अधीनता में रखा है, अपने अधिकार में रखा है। तो जब प्रभु करना चाहता है तो आप क्यों नहीं होते तैयार? अगर आज आप तैयार हो गए ना तो ये वचन आज का जो आपने सुना है ये आपकी जिंदगी को बदल देगा और आप एक महीने के अंदर अंदर बड़ी बड़ी गवाहियों को देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ रहा है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रियो, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है अपने मित्र गणों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने लोगों तक इसे शेयर करें। और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपके रोजगार को ब्लेस करे। जय मसीह।